हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर एकता एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का टॉपिक है कार्श्यता, यानी ऐसे पेशेंट जिनका शरीर दुबला पतला रहता है, उसके टॉपिक पे आज चर्चा करेंगे। तो ऐसा होता क्यों है? तो इनमें सम केसेस के अंदर क्या होता है कि अगर किसी पेशेंट को क्रॉनिक डिजीज़ है और वो रिकवर कर गया पर उसका शरीर में दुबलापन वही है, तो उसका ट्रीटमेंट अलग होगा, वो एक अलग केस है। कुछ केसेस के अंदर होता है कि पेशेंट का डाइजेशन सिस्टम प्रॉपर वे में नहीं हो पाता है, डिहाइड्रेट रहती है उसकी बॉडी, उसके वजह से भी शरीर में दुबलापन रहता है। थर्ड केसेस ऐसा होता है कि जो पेशेंट लॉन्ग टाइम से डिप्रेशन के शिकार हैं, यानी मेंटली एंजाइटी में रहते हैं, वो कुछ ना कुछ सोचते रहेंगे तो उनका शरीर नहीं बन पाता है। पर डिप्रेशन के केस में ऐसा भी है कि कुछ पेशेंट का मेटाबॉलिज्म जब बिगड़ जाता है तो वो मोटे होते चले आते हैं। वो डिपेंड करता है पेशेंट की बॉडी पे। ये इसके मेन कॉजेज़ हैं। अब इसके पीछे आयुर्वेदा कंसेप्ट क्या है? तो हमारा शरीर 7 धातु और 3 दोष से मिलकर बना है। दोष कौन से हो गए? वात, पित्त, कफ। जो वातज प्रकृति का पेशेंट होता है मेनली वो दुबला पतला होता है। और धातु जो प्रत्येक मनुष्य की बॉडी होती है वो 7 धातु से मिलकर बनी होती है। ये 7 धातु होती है रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। और इन 7 धातु की अपनी अपनी अग्नि होती है जो इन धातुओं पर काम करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे अभी मैंने खाना खाया तो उसका डाइजेशन हुआ, डाइजेशन होने के बाद में उसका रस भाग बनेगा। रस भाग पे यानी रस धातु की अग्नि काम करेगी और उसको डाइजेस्ट करके नेक्स्ट धातु की तरफ लेकर जाएगी। नेक्स्ट धातु हो गया रक्त धातु, मतलब उससे पूरी तरीके से ब्लड बनेगा। ब्लड बनने के बाद मांस की बाड़ी आएगी यानी मसल्स बनेगी, उसके बाद में मेद की। इस तरीके के 7 चैनल्स पे ये काम धातु पे उनकी अग्नि काम करती है और इसी तरीके से शरीर का निर्माण होता है। और इन चैनल्स पे अगर किसी तरह की कोई विकृति आ जाती है तो उससे रिलेटेड डिजीज़ हो जाती है। ये जो कार्श्यता है और शारीरिक जो दुबलापन है, इसमें रस धातु जो प्रथम धातु है हमारे शरीर की, उसमें डिफॉर्मिटी हो जाती है। मतलब आप जो भी खाना खा रहे हैं वो रस धातु बन तो रहा है पर प्रॉपर वे में नहीं बन रहा है, उसकी अग्नि उस तरीके से काम नहीं कर रही है जिस तरीके से करनी चाहिए। जब रस धातु ही पूरा नहीं बनेगा तो रक्त धातु पे नहीं पहुंच पाएगा। रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, मतलब जो पीछे की धातु है उनको पूरी तरीके से पोषण नहीं मिल पाएगा। तो ये इसका बेसिक कंसेप्ट है आयुर्वेद का। हमारे आयुर्वेद के आचार्यों ने ये बताया है कि अगर इन 7 धातुओं में से किसी भी एक धातु के अंदर डिफॉर्मिटी हो जाती है या विकृति हो जाती है तो हमारे शरीर का पोषण उस तरीके से नहीं हो पाता जिस तरीके से एक स्वस्थ व्यक्ति का होना चाहिए। जैसे रस धातु है, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, इन 7 धातु का प्रॉपर वे में काम करना ज़रूरी है। और इनके प्रॉपर वे में काम करने से ही जो न्यूट्रिशन होता है वो हमारे शरीर की सूक्ष्मतम कोशिका यानी माइक्रो कैपिलरीज तक पहुंचता है और उसके बाद ही हमारे शरीर का एक स्वस्थ रूप में निर्माण होता है। सिम्टम्स, अब ऐसे पेशेंट के क्या सिम्टम्स होते हैं? लॉस एपेटाइट, भूख नहीं लगेगी उनको, किसी भी खाने में उनको टेस्ट नहीं आएगा, ना खाना खाने में इंटरेस्ट आएगा, चलते समय आंखों के सामने अंधेरा छा जाएगा, बहुत ही दुबलापन होगा शरीर के अंदर, वीकनेस फील करेंगे, चिड़चिड़ापन होगा, एकांत में रहना पसंद करते हैं ऐसे पेशेंट। मेमोरी पावर लॉस होती है, मतलब याददाश्त कमज़ोर हो जाती है क्योंकि न्यूट्रिशन तो पूरा शरीर में पहुंच नहीं पा रहा। और ऐसे जो पेशेंट्स होते हैं इनका एक्सेसिव हेयर फॉल होगा, इम्पोर्टेंसी की भी प्रॉब्लम होती है, इम्यूनिटी पावर लेस होती है ऐसे पेशेंट्स की। जैसे मौसम चेंज हुआ, हल्का सा सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार इनको होता ही रहता है। डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम रहती है, कभी कभार इनको सीवियर कॉन्स्टिपेशन भी हो जाता है ये। और शरीर के अंदर रिंकल्स बढ़ने लग जाते हैं। स्किन के अंदर जो एक ग्लो होता है वो इनकी चेहरे पे नहीं होता है, जिसको हम आयुर्वेद में ओज कहते हैं। ओज इनके शरीर में दिखाई नहीं देता है। ऐसे पेशेंट दिखने में कैसे होते हैं? तो उनका जो हिप रीजन होता है या ब्रेस्ट रीजन हो गया फीमेल्स के अंदर, उनका जो नेक वाला रीजन होता है वहाँ पे फैट डिपॉजिट नहीं होता है। स्टोमक रीजन हो गया, यहाँ पे फैट डिपॉजिट नहीं होता है। बॉडी के अंदर नर्व और आर्टरी के जो नेट हैं वो पूरी तरीके से प्रोमिनेंट दिखाई देते हैं, मतलब जो बॉडी होती है वो पूरी एक तरह से स्केलेटन की तरह दिखाई देती है। ऐसे जो पेशेंट होते हैं ना ज़्यादा सर्दी सहन कर पाते हैं, ना ज़्यादा गर्मी सहन कर पाते हैं, बहुत ज़्यादा ड्राउजीनेस फील करते हैं, वीकनेस फील करते हैं। ऐसे पेशेंट में सेक्सुअल डिज़ायर बहुत ही कम होती है।
अगर कोई पेशेंट है जिसमें दुबलापन की शिकायत है तो उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा लाइफ स्टाइल और डाइटरी प्लान को चेंज करके हम उसको इस रोग से बाहर निकाल सकते हैं, मतलब और स्वस्थ लोगों की तरह उनको हष्ट-पुष्ट बना सकते हैं। पर सब ऐसे केसेस होते हैं जिसके अंदर पेशेंट कुछ क्रॉनिक डिजीज से सर्वाइव कर रहा है, जैसे वो स्प्लेनोमेगाली हो गया, पाइल्स, ट्यूमर या टीबी हो गया या अदर किसी बीमारी से ग्रसित है। तो सबसे पहले उसके रोग का ट्रीटमेंट करना ज़रूरी है, मतलब जो उसको डिजीज़ है उसका ट्रीटमेंट करना ज़रूरी है। उसके बाद में जब वो ट्रीट हो जाए पूरी तरीके से उस रोग से, उसके बाद में हम उसकी हेल्थ को बना सकते हैं। तो आपको एक इस पे ध्यान रखना है। अगर ये सारी डिजीज़ आपके अंदर नहीं है और ठीक है, थोड़ा पढ़ाई के मामले में आप मतलब अपने रूटीन को पूरी तरीके से सही रख नहीं पा रहे हैं या लॉन्ग टाइम फास्टिंग वगैरह कर रहे हैं, तो आप अपने डाइटरी प्लान को और लाइफ स्टाइल को चेंज करके अपनी बॉडी को फिर से हष्ट-पुष्ट बना सकते हैं। कुछ एक पर्टिकुलर मेडिसिन्स मैं आपको बता देती हूँ, वो आप ले सकते हैं, बट आप अपने मन से किसी तरह की कोई मेडिसिन मत लेना। आपको अपने आसपास के किसी वैद्य से जाकर ही उनकी सलाह लेकर ही आप कोई मेडिसिन लेनी है, या फिर आप चाहो तो मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा पर्सनल नंबर और क्लिनिक का एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ट्रीटमेंट इसका है कि आप शतावरी चूर्ण ले लो 2 ग्राम, प्रवाल पिष्टी 250 मिलीग्राम। इसको गुनगुने पानी के साथ में दिन में 2 बार लेना है। बलारिस्ट एक तरीके का सिरप है, मतलब पीने की औषधि है। इसको 20 ml गुनगुने पानी के साथ खाना खाने के आधे घंटे बाद में लेना है। और अश्वगंधा टैबलेट्स आप ले सकते हैं इसके अंदर। और आपको पूरे बॉडी की, पूरे शरीर की बला तेल से अभ्यंग करना है, बला तेल से मसाज करनी है और फिर गुनगुने पानी के साथ नहाना है। ऐसा आपको रोज़ करना है, मतलब नहीं तो मिनिमम आप 14 दिन तक करिए। ऐसा करने से आपकी बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, जो मसल्स वगैरह है उसमें न्यूट्रिशंस जाएंगे, उसमें एक स्ट्रेंथ आएगी और धीरे धीरे आप रिकवरी के फॉर्म में आएंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।